बंगाल में योगी मॉडल लागू करने की पूरी तैयारी, मोदी शाह ने चला सबसे बड़ा दांव, ममता बनर्जी के खेमे में मचा हड़कंप, भगवा संग्राम ने चढ़ाया सियासी तापमान, सन्यासी चेहरे के साथ बीजेपी का प्रयोग, महाराज की एंट्री से बदला पूरा खेल, योगी मॉडल और हिंदुत्व की रणनीति से बंगाल में सीधा मुकाबला, क्या बदल जाएगी पूरी तस्वीर। जब सियासत में कोई बड़ा दांव चलता है तो उसकी गूंज सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहती बल्कि पूरे देश में असर दिखता है। और इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में कुछ ऐसा ही तूफान उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि मॉडल की लड़ाई शुरू हो चुकी है। और इस लड़ाई का नाम योगी मॉडल है, क्योंकि जिस मॉडल ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और सख्त प्रशासन की पहचान बनाई, अब उसी को बंगाल में लागू करने की तैयारी ने सियासी पारा हाई कर दिया है। और जैसे ही ये संकेत सामने आए वैसे ही ममता बनर्जी के खेमे में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि ये सीधा चुनौती देने वाला दांव माना जा रहा है। दरअसल बीजेपी ने इस बार बंगाल में सिर्फ पुराने मुद्दों पर चुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया बल्कि एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश शुरू कर दी है। और इसी के तहत योगी मॉडल को सामने लाया गया है। पार्टी के नेताओं ने साफ संदेश दिया है कि अगर सरकार बनी तो कानून व्यवस्था पर उसी तरह सख्ती दिखाई जाएगी जैसे उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। यही वजह है कि अमित शाह लगातार बंगाल में आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और ममता सरकार पर अपराध, भ्रष्टाचार और घुसपैठ जैसे मुद्दों को लेकर लगातार हमले कर रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि पूरी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन इस पूरे खेल में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब बीजेपी ने एक नए चेहरे को मैदान में उतारकर सियासी हलचल को और भी तेज कर दिया। ये चेहरा उत्पल महाराज का है, जिन्हें लोग अब बंगाल का योगी कहकर पुकार रहे हैं। आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से आने वाले इस सन्यासी को चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि पार्टी अब सिर्फ पारंपरिक राजनीति नहीं बल्कि भावनात्मक और वैचारिक कनेक्शन पर भी काम कर रही है। उत्पल महाराज की छवि एक सादगीपूर्ण और आक्रामक वक्ता की है और यही वजह है कि उन्हें एक बड़े प्रयोग के तौर पर पेश किया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, आपको बताते इस फैसले ने ये भी दिखा दिया है कि बीजेपी अब बंगाल में पूरी ताकत झोंकने के मूड में है, क्योंकि एक तरफ योगी मॉडल की शक्ति और दूसरी तरफ सन्यासी चेहरा दोनों मिलकर एक नया समीकरण तैयार कर रहे हैं। पार्टी को लगता है कि इससे जनता के उस वर्ग तक सीधा संदेश जाएगा जो कानून व्यवस्था और पहचान की राजनीति से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस इस पूरे दाव को राजनीतिक स्टंट बता रही है और इसे मुद्दों से भटकाने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन दोस्तों, सियासी माहौल ये बता रहा है कि इस दाव ने विपक्ष की चिंता जरूर बढ़ा दी है। अगर योगी मॉडल की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी पहचान रही है सख्त प्रशासन और अपराध पर सीधी इन्वेस्टिगेशन। उत्तर प्रदेश में माफिया पर बुलडोजर एक्शन से लेकर पुलिस को मिली खुली छूट तक कई ऐसे फैसले रहे हैं जिनकी चर्चा पूरे देश में हुई है और इसी वजह से योगी की छवि एक सख्त प्रशासक के तौर पर बनी है। अब जब यही मॉडल बंगाल में लाने की बात हो रही है तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी यहाँ भी कानून व्यवस्था को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है और यही रणनीति ममता सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। दोस्तों, अब सवाल ये नहीं रह गया कि चुनाव कौन जीतेगा, बल्कि सवाल ये बन गया है कि क्या बंगाल की राजनीति में सच में बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि जिस तरह से मोदी और शाह ने इस पूरे प्लान को आगे बढ़ाया है उससे साफ संदेश मिल रहा है कि पार्टी इसे सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि मिशन के तौर पर देख रही है। फिलहाल बंगाल में अब मुकाबला पहले से ज्यादा तेज और दिलचस्प हो चुका है और योगी मॉडल की एंट्री ने इस चुनाव को पूरी तरह हाई वोल्टेज बना दिया है। अब देखना ये होगा कि ये दांव सिर्फ चर्चा तक रहता है या सच में बंगाल की तस्वीर बदल देता है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।